फाइनली मैंने घर में क्लिनिक खोल दिया, सारा झंझट दूर हो गया। अब कौन घर से बाहर जाएगा, बाहर जाकर फिर गाड़ी में पैसा वेस्ट करेगा, फिर क्लिनिक पहुंचेगा, फिर क्लिनिक से घर आएगा। सारा टाइम तो इसी में चला जाता था। लेकिन अब तो मेरे पास टाइम ही टाइम है। खाना खाने के लिए भी कहीं जाना नहीं पड़ता, यही किचन है। सोने के लिए भी कहीं जाना नहीं पड़ता, यही बिस्तर है। अब जल्दी से कोई पेशेंट आ जाए। मैंने सबको तो इन्फॉर्म कर दिया था, शायद आ गए होंगे। हाँ, इतनी सुबह सुबह कौन आ गया, देखता हूँ। हाँ बताइए। दिव्या डॉक्टर है? हाँ है, पर क्यों चाहिए आपको? मैं इलाज करने आई हूँ। इलाज करने आई हो तो क्लिनिक में आई है ना, यहाँ क्यों आई हो? वही तो आई हूँ। क्या मतलब आपका? ये उनका घर है, क्लिनिक नहीं। लेकिन उन्होंने तो मुझे यहीं आने को बोला था। यहीं आने को बोला था? वो क्या है ना, उनकी दिमागी हालत थोड़ी सही नहीं है, इसलिए कहा होगा। अब जाइए जाइए। क्या कहा ससुर जी आपने? क्या कहा कि मेरी दिमागी हालत सही नहीं है? आपको दिखाओ कि पागल पेशेंट होते कैसे। ऐसे होते पागल पेशेंट। तो फिर बहू, तूने इन्हें घर में क्यों बुलाया? हमारे घर में थोड़ी ना कोई क्लिनिक है। अरे ससुर जी, आप कौन से जमाने में रहते हो? आपको पता नहीं मैंने घर में क्लिनिक खोल दिया है? कब? ये सब कब हुआ? आज। और बहू, तूने मुझे एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा? नहीं। ऐसा क्यों किया तूने बहू? ससुर जी, आप मुझे बोलने तो नहीं देते हो, खुद ही पैकेट करते रहते हो। चलो माँ जी, चलो अंदर चलो, मैं आपका इलाज कर देती हूँ। नहीं, ये कहीं नहीं जाएंगी। बहन जी, आप चुपचाप घर जाइए। ससुर जी, आप ना ज्यादा मत बोलिए। हाँ, अब पढ़ाई लोगों के सामने क्या ही मुंह खोलना। चलिए माँ जी, अंदर चलिए, चलिए चलिए। अरे तुम मुझे क्यों खींच रही हो? अरे अगर मैं आपको नहीं खींचूंगी तो मेरे ससुर जी आपको भगा देंगे। जल्दी चलिए, चल जल्दी जल्दी जल्दी। ये बहू ने फिर से क्या नया तमाशा शुरू कर दिया? रोज कुछ ना कुछ तमाशा करती रहती है, लेकिन इस बार तो इसने हद ही पार कर दी। घर को ही क्लिनिक बना डाला और मुझे एक बार बताना जरूरी भी नहीं समझा। नहीं, मैं इस तरह अपने घर को क्लिनिक बनते हुए नहीं देख सकता। मुझे बहू से बात करनी होगी, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हे भगवान, ये बहू क्या कर रही है? पेशेंट के साथ इतना लगाव, ये सही नहीं हो रहा। पराये लोगों को इस तरह घर के अंदर घुसने देना, उनके साथ हंसते हुए बातें करना, ये बहू बिल्कुल गलत कर रही है। इस तरह तो इन्हें हमारी घर की सारी बातें पता चल जाएगी। मुझे तो डर लग रहा है, बहू के इस कदम की वजह से हमारे घर पे कोई मुसीबत ना आ जाए। नहीं, मुझे बहू से बात करनी होगी। बहू, तू ये सब क्या कर रही है? पराये लोगों को हमारे घर के अंदर क्यों घुसने दे रही है? मेरी बात मान ले, जहाँ तू काम करने जाती थी ना, वहीं जाती रहे। ये तमाशा बंद कर, बहुत हो गया। ससुर जी, मैं जो भी करूं, आपको मुझसे हमेशा प्रॉब्लम रहती है। मैं अपने दोस्तों के घर जाऊं, दोस्तों को घर में बुलाऊं, रिश्तेदार से बात करूं, रिश्तेदार के घर में जाऊं, आप मुझे हमेशा टोकते रहते हो। लेकिन बस अब मैं आपकी एक बात नहीं सुनने वाली। ससुर जी, वो जमाने गए, वो जमाने गए जब बहू अपने ससुराल वालों के इशारे में नाचती थी। मैं आजकल की जमाने की बहू, और सबसे जरूरी बात, मैं एक डॉक्टर हूँ, दिव्या डॉक्टर। इसलिए आप मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिए। बहू, तू शायद भूल रही है, ये घर मेरा है, मेरा। अच्छा ससुर जी, आप भी एक बात भूल रहे हो, जितना हक आपको है ना, उतना हक मुझे भी है इस घर में, और मैं इस घर की बहू हूँ। तू बहू है ना, तो फिर तू बहू और डॉक्टर के बीच के अंतर को क्यों नहीं समझती? तू बहू है, बहू। ससुर जी, दिखा दिया ना आपने अपना असली रूप। मैं सोचती थी कि आप मुझे अपना सगी बेटी मानते हो, लेकिन नहीं, आप तो मुझे बहू भी नहीं मानते हो। अगर आज आपकी जगह मेरे सगे माँ बाप होते तो वो मुझे कभी नहीं रोकते। लो, शुरू हो गया इसका इमोशनल ड्रामा। ठीक है बहू, तू इस घर को क्लिनिक ही बनाना चाहती है ना, इसी से तुझे खुशी मिलती है ना, तो यही सही बना। लेकिन बाद में अगर तू किसी मुसीबत में फंस गई तो मेरे पास मदद मांगने के लिए मत आना। वो नौबत भी नहीं आएगी। ठीक है, अब यहाँ से जाइए आप, बुढ़ा कहीं का। क्या कहा? अरे मेरा मतलब बुला दीजिए दूसरे पेशेंट को। अच्छा ठीक है। चला गया बुढ़ा कहीं का। इस बुढ़े को कैसे ब्लैकमेल करना है, ये मुझे अच्छी तरह से आता है। अरे वाह, घर में तो कोई भी नहीं है। चलो
जल्दी से डॉक्टर के रूम में घुसकर चोरी करती हूँ। किसी को शक भी नहीं होगा, सोचेंगे कि मैं भी पेशेंट हूँ। हाँ, जाती हूँ। अरे डॉक्टर तो यहाँ बैठकर मोबाइल देख रही है। चलो अच्छा है, जल्दी से घुस जाती हूँ, वरना इसे पता चल जाएगा। चलो अब जल्दी से गहने ढूंढती हूँ। इस डॉक्टर ने कहाँ छिपा कर रखे हैं। अरे यहाँ तो नहीं है। ये रहा गहने। वाह कितने सारे गहने। वाह कितना सुंदर है। कम से कम 10-20 लाख का तो होगा ही। इससे पहले कि कोई मुझे देख ले, चलो जल्दी से भाग जाती हूँ। अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मैं पेशेंट हूँ दादाजी। पेशेंट हो तो मेरे बहू के कमरे में क्यों आई हो? तुम्हें तो क्लिनिक में आना चाहिए। वही तो दादाजी, मैं क्लिनिक ही ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा था, इसलिए गलती से आपके बहू के कमरे में घुस गई। अच्छा, क्लिनिक उस तरफ है, उस तरफ जाओ। धन्यवाद दादाजी। 1 मिनट, तुमने अपना चेहरा क्यों ढका हुआ है? वो मेरा फेस खराब हुआ है ना दादाजी, इसीलिए ढका हुआ है। तभी तो मैं डॉक्टर के पास आई हूँ। अच्छा तो ये बात है। हाँ दादाजी। ठीक है, तुम जाओ उधर। धन्यवाद दादाजी। आजकल कैसे कैसे अजीब अजीब पेशेंट आ रहे हैं हमारे घर में। पहचानना ही मुश्किल हो रहा है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। ये बहू भी ना पता नहीं अपना क्लिनिक कब बंद करेगी। परेशान हो चुका हूँ मैं। बहुत दिन हो गया मैंने अपने फेवरेट गहने नहीं पहने। चलो आज पहनती हूँ। अरे मेरे फेवरेट गहने कहाँ चले गए? मैंने यही तो रखे थे। शायद यहाँ होंगे। यहाँ तो नहीं है। अरे मेरे फेवरेट गहने कहाँ चले गए? कहीं ससुर जी ने तो नहीं चुराया? नहीं, वो क्यों चुराएंगे? वो तो ना गहने पहनते। नहीं, चुरा भी सकते मुझसे बदला लेने के लिए। एक बार पूछती हूँ। ससुर जी यहाँ आइए। ससुर जी। बहू क्या हुआ? तू क्यों चीख रही है? ससुर जी आपने मेरे गहने क्यों चुराए? सच सच बताइए, क्यों चुराए? बहू बदतमीजी की भी एक लिमिट होती है, तू उस लिमिट को पार मत कर। तू मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती है? मैंने नहीं चुराए तेरे गहने। अगर आपने नहीं चुराए तो खाइए अपनी कसम। मैं अपनी कसम खाकर कहता हूँ बहू, मैंने नहीं चुराए तेरे गहने। अच्छा आपने नहीं चुराए? अगर आपने मेरे गहने नहीं चुराए तो किसने चुराए मेरे गहने? ससुर जी पूरे 20 लाख के गहने थे मेरी माँ ने मुझे दिए थे। बहू अब रोकर क्या फायदा? मैं तुझे कितनी बार कहा था कि पराये लोगों को हमारे घर के अंदर मत घुसने दे, घर के अंदर क्लिनिक मत खोल, लेकिन तू मेरी एक भी बात नहीं सुनती थी। चुराया होगा तेरे पेशेंट में से किसी एक ने तेरे गहने। पक्का यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ, कितने सारे लोग आए थे हमारे घर में। अब हम कैसे पहचानेंगे किसने तेरे गहने चुराए? अब कैसे पकड़ेंगे ससुर जी चोर को? हम गए मेरे 20 लाख के गहने। 1 मिनट बहू, मुझे कुछ याद आ रहा है। क्या ससुर जी? बताइए, जल्दी बताइए। कल ना बहू मैंने किसी को तेरे रूम से बाहर निकलते हुए देखा था। मैंने उससे पूछा भी था कि वो कहाँ जा रही है। उसने मुझे कहा कि तेरे पास जा रही है, तुझे ढूंढ रही है, क्लिनिक को ढूंढ रही है। मुझे लगता है उसी ने तेरे गहने को चुराए होंगे। तो फिर ससुर जी आपने उसे पकड़ा क्यों नहीं? कैसे पकड़ता बहू? मैं ऐसे किसी के ऊपर शक तो नहीं कर सकता था ना। हाँ ससुर जी वो भी है। अब कैसे पकड़ेंगे चोर को हम? बहू मुझे लगता है वो चोर फिर से आएगी हमारे घर में चोरी करने के लिए, क्योंकि चोर एक घर में सिर्फ एक बार चोरी नहीं करता, वो बार बार चोरी करता रहता है। मुझे लगता है बहू वो आज फिर से आएगी हमारे घर में चोरी करने के लिए, और यही सही मौका है हमारे पास उसे रंगे हाथ पकड़ने के लिए। कैसे पकड़ेंगे ससुर जी हम उसे? हमारे पास तो कोई प्लान ही नहीं है ना। मेरे पास है एक प्लान बहू। बताइए ससुर जी। सुन, तो बहू कैसा लगा तुझे मेरा प्लान? बहुत अच्छा लगा ससुर जी, यही करेंगे हम। हाँ बहू तो हो जाए। यस। बहू हो गया तेरा भूत वाला लुक। तू तो एकदम असली चुड़ैल जैसी दिख रही है। क्या कहा ससुर जी आपने? मुझे
चोर। अरे बहू तूने मेकअप भी तो वैसा ही किया है ना, इसीलिए कहा मैंने। अच्छा अच्छा बहू, अब तुझे फटाफट से ये गहना यहीं रखना होगा, यहीं पर रखना सामने, ताकि चोर को दिख जाए आसानी से। हमें चोर को लालच देना होगा, तभी तुझे भी उसे पकड़ने में आसानी होगी, ठीक है? ठीक है ससुर जी, मैं यहाँ छिप जाती हूँ। अरे बहू यहाँ नहीं, वहाँ छिपेगी तो कैसे पकड़ेगी चोर को? तू एक काम कर बहू, वहाँ छिप जा, वहाँ। तू सुन पहले, जब चोर चोरी करने आएगी ना, उसे पकड़ लेना और मुझे बुला लेना। मैं उसी वक्त आ जाऊंगा और फिर हम दोनों मिलकर उसकी ठीक से पिटाई करेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है ससुर जी, मैं छिप जाती हूँ। हमें उसे रंगे हाथ पकड़ना होगा। हाँ ठीक है ससुर जी। अरे क्या कर रही है? अरे सोना नहीं है बहू, छिप जा अच्छी तरह से। हाँ 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 हाँ, ठीक है ना बहू? हाँ ऑल द बेस्ट। ससुर जी, जब मैं बुलाऊं तो आ जाना, ठीक है? हाँ 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 हाँ। अरे ये चोर की बच्ची कब आएगी? बैठते बैठते 1 घंटा हो गया, अब तो मुझे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। लगता आ गई। अरे वाह, आज तो गहने बाहर ही है। चलो जल्दी से चुरा लेती हूँ, वरना कोई देख लेगा। कौन है? छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। जिंदगी का अंतिम दिन है। छोड़ दे मुझे। तूने चोरी की? तूने चोरी? मुझे छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। तूने चोरी की है, इसकी सजा तो तुझे मिलकर ही रहेगी। मैं सारे गहने लौटा दूंगी। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, छोड़ दे। आज देखना मैं तेरा क्या करूंगी। ससुर जी जाओ, मैंने चोर को पकड़ लिया है। शाबाश बहू शाबाश, इस चोर को आसानी से छोड़ना मत। दादाजी मुझे छोड़ दीजिए। मुँह देखिए। हाँ, इतनी मासूम से चेहरे के पीछे इतनी बड़ी काली सच्चाई। तुझे शर्म नहीं आती दूसरे के घर में चोरी करते हुए? हाँ, हमारी मजबूरियों का फायदा उठाते हुए तुझे शर्म नहीं आई? हाँ, पेशेंट बनकर आई थी ना तू? क्या कहा था तूने? क्या कहा था? तेरा चेहरा खराब है। कहाँ? खराब है? झूठ बोलती है? हाँ? मैंने इतनी मेहनत से, मेरी मम्मी ने दिए थे मुझे गहना, तूने चुरा लिया। हाँ? चोरी करना बहुत आसान है ना? अब भरपाई भी करेगी तू। बोल बहू, इसे छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए? सिर्फ कुटाई किया जाए, सिर्फ कुटाई किया जाए। हाँ, ठीक से हमें इसकी पिटाई करनी होगी बहू। चल रेडी हो जा चोर।